व प्रजा सर्वा, धर्म से ही। फिर वो पहुंचते पाटलिपुत्र राजधानी के पास पहुंचा तो पाटलिपुत्र के बाहर उसको एक झगड़ा मिला। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। तो मैंने कहा अरे भैया बिहार तो तब से चर्चे में है, लेकिन झगड़ा कैसा? दो किसान आपस में लड़ रहे। क्या लड़ रहे? एक किसान ने दूसरे किसान से जमीन खरीदी। खरीदने वाले किसान को जमीन जोतते समय जमीन के अंदर गहनों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा हंडा मिला, मटका मिला, गहने भरे हुए, सोना पूरा। अब वो ले जाकर के बेचने वाले किसान को कहता है ये तुम्हारे पूर्वजों के गहने मेरे को खेती में मिले, तुम ले लो। इसने कहा भैया मैंने मेरी जमीन तुमको बेच दी तो जमीन के अंदर जो कुछ भी था वो तुम्हारा हो गया, ये गहने तुम्हारे हुए, तुम ले लो। ये कहते हैं नहीं, मैंने तो जमीन की कीमत दी, गहनों की कीमत नहीं दी, ये मैं नहीं ले सकता, ये धर्म के विरुद्ध है। क्या झगड़ा है देखो। आज तो हम चाहते हैं पराया माल अपना। धर्म नहीं, धर्म समाप्त हो गया। क्या था? हम एक बार स्वाध्याय में कार्यकर्ता चर्चा कर रहे थे। आजकल के बच्चे प्रैक्टिकल होते हैं ना भैया, प्रैक्टिकल बात करो। आज के समय में ये कोई प्रैक्टिकल बात है? आप बता रहे हो उसने गहना वापस दे दिया, ऐसे कोई वापस दिया जाता है मिला हुआ माल? एक कार्यकर्ता ने पूछा भैया क्यों वापस दिया, क्यों? वो किसान लड़ रहे थे। मैगस्थनीस लिखता है अपनी डायरी में, वो उस मटके को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। दोनों के बीच में वो मटका रखा हुआ था, दोनों लड़ रहे थे, तू ले। मैगस्थनीस कहता है मैंने झांक करके देखा इसमें कहीं बिच्छू तो नहीं भरे हुए, कहीं जहरीले सर्प तो नहीं भरे, ये हाथ क्यों नहीं लगा रहे? कार्यकर्ता कहता है ऐसा क्या हो गया कि वो हाथ नहीं लगा रहे? मैंने उस कार्यकर्ता को कहा उनको पता था कि बेईमानी का एक पैसा भी घर में आएगा, अधर्म का एक पैसा भी घर में आएगा तो परिवार को बर्बाद कर देगा। इस धर्म के सिद्धांत को उन्होंने जीवन में अनुभव किया था, इसलिए वो अपने अधिकार के बिना एक पैसे को भी घर में नहीं लाना चाहते थे। ये इस देश ने बार बार करके दिखाया। आज पुनः उस नैतिकता को जागृत करने की आवश्यकता अपने अंदर, अपने जीवन में करके देखो, फिर देखो कैसे ताकत आती है। धर्म का आचरण शुरू हो जाता है। ये पूजा पाठ करना, तिलक लगाना नहीं, ये आचरण का धर्म, ये जीवन में उतारने का धर्म। यह आदर्श समाज भारत ने बना करके दिखाया। आज पुनः दुनिया के सामने वह आदर्श समाज बनाने की चुनौती स्वीकार करने का दायित्व भारत के युवाओं पर है। मानवता त्राही त्राही कर रही, संक्रमण का काल है, सारी दुनिया का अस्तित्व संकट में है, विनाश के कगार पर दुनिया। युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? बिना युद्ध के भी मर सकते हैं, एसिड रेन हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। बर्फ की परत की बात की, कितने इंच की बर्फ इस साल गिरी है। सारा का सारा क्रिसमस ठिठुर करके मनाया पश्चिम ने। क्यों? क्योंकि पर्यावरण ही निगल जाएगा, प्रकृति निगल जाएगी। अस्तित्व का संकट है, कौन उभार सकता है? हमारी ये वटवृक्ष जैसी संस्कृति उभार सकती है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को उसने स्थापित करना होगा, अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा, और अपने जीवन में उतार करके उसके द्वारा उसको प्रमाणित करना। उसका प्रशिक्षण लेने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी की है, उसके प्रशिक्षण के लिए कमर कसी है। दुनिया में भारत को अपना स्थान दिला के रहेंगे। उन प्रत्येक बलिदानी वीर के स्वप्न को साकार करेंगे। भारत अपने चरम उत्कर्ष को, अपने परम वैभव को दुनिया के सम्मुख सिद्ध कर सकेगा। ये आह्वान युवा पीढ़ी ने स्वीकारा है। स्वामी विवेकानंद ने स्वीकारा था। आज उनकी 150वीं जन्म जयंती आ रही है 2013 तक। क्या हम स्वीकार नहीं कर सकते? हम भी करके दिखाएंगे अपने जीवन में, अपने आप को बदल के दिखाएंगे। देखो कैसे परिवर्तन आता है। कल्पना करके देखो, ऐसे समर्थ बलशाली युवा आपके जैसे, बड़े जबरदस्त, क्या क्षमता है। मैं आप लोगों को देखता हूं, आपकी आंखों को देखता हूं, मुझे लगता है कितनी संभावना है, लेकिन इस संभावना का क्या कचरा कर रखा है। इसलिए बजरंग बली का शक्ति, वो शास्त्र तेज, वो वीर्य,
वो शक्ति, वो चमक, वो बुद्धि की प्रखरता, वो मेधा, सारी दुनिया को जीतने वाली, वो विज्ञान की शक्ति, वो अर्थ की लक्ष्मी की शक्ति, जिस लक्ष्मी की शक्ति ने सारी दुनिया को हमने धन से प्रचुर मात्रा से भर दिया था, वो सब कुछ बनाने वाले आप हो। ऐसा नेतृत्व प्रदान करने वाले युवा इस शिविर से निकले, इसके लिए यह शिविर है। यह भारत की विजय है, सारा विश्व उसकी मांग करता है। इतिहास करवट बदल रहा है। मुझे पता नहीं आप इस परिवर्तन को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। आज इस शिविर में आपके बैठने की पुण्याई को, आज इस शिविर में पहुंच करके इस शिविर का भाग बनने के आपके इस अद्भुत चमत्कार को आपने अनुभव किया कि नहीं पता नहीं। शीशा लाना भूल गए होंगे, यहां तो लगाए नहीं। इसलिए अपने आप को देखना आंखें बंद करके अंदर के शीशे में। आप इस चमत्कार को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो पता नहीं, लेकिन यह ऐतिहासिक घटना है जिसका आप अंग बन रहे हो। आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा कि भारत की नियति बदल रही थी, भारत का भाग्य बदल रहा था और भारत की तरुणाई करवट बदल करके खड़ी हो रही थी और सारे विश्व के सम्मुख भारत माता को पुनः अपने सिंहासन पर आरूढ़ करने पर तत्पर हो रही थी, तब ये 800 युवा यहां बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने मन में भारत माता के विजय का संकल्प ले रहे थे। आप इतिहास का अंग है, अंग बन रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है कि इस अवसर को सार्थक